आखिर क्यों चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गए? 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम में जहां तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के अर्श पर थे, वो फर्श पर पहुंच गए, और वहीं चिराग पासवान जो 2020 के विधानसभा चुनाव में राजनीति के फर्श पर थे और अब राजनीति के अर्श पर पहुंच गए हैं। कैसे चिराग पासवान बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत तो कर ही दिया है, बिहार के बाहर भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव बिहार के बाहर की बात छोड़िए, उनका परिवार टूट गया। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है और अब पार्टी के टूटने की भी खबर है, लेकिन तेजस्वी यादव पिछले 40 दिनों से बिहार छोड़कर बाहर हैं। आखिर वो कौन 4 से बड़े कारण हैं जिस वजह से तेजस्वी पर चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं? आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे बड़ी बात, जहां तेजस्वी यादव पर करप्शन, जंगल राज का एक लिगेसी है, एक टैबू है, वहीं चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। इस तरह की लिगेसी से वो मुक्त हैं, और यही वजह है कि एक नैरेटिव बनता है तेजस्वी यादव को लेकर कि उनके पिता लालू यादव जो चारा घोटाले में जेल में गए, करप्शन को लेकर बनता है, और जंगल राज का जो टैग लगा हुआ है उससे तेजस्वी यादव अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। वहीं चिराग पासवान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामविलास पासवान को लेकर ऐसा कोई भी बड़ा आरोप नहीं है जिसके आधार पर लिगेसी के नाम पर चिराग पासवान पर ऐसा आरोप लग सके। दूसरी बात, चिराग पासवान में संघर्ष करने का मादा है। 2020 का विधानसभा चुनाव याद होगा, सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी तो चिराग पासवान ने संघर्ष का रास्ता चुना, रिस्क लिया और अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गए। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण था। चिराग पासवान भले ही मात्र एक सीट जीते हों, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए हों, लेकिन ये बता दिया हम अपने दम पर सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो फिर किसी को भी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। और जेडीयू को एक सबक मिला। जेडीयू पहली बार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, और उसके बाद नीतीश कुमार का क्या हश्र हुआ यह हर कोई जानता है। और यही वजह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जहां ऐसी खबरें थी कि चिराग पासवान को बहुत सीटें नहीं मिलेंगी, फिर भी वो 29 सीट डील करने में बीजेपी के साथ सफल हो गए, एनडीए के अंदर सफल हो गए, और जेडीयू के नेताओं ने भी तल्ख ऐतराज नहीं जताया, भले ही कुछ बयान आए, क्योंकि उनको डर था कि चिराग पासवान फिर अगर विरोध में गए तो हमारी पार्टी की हालत यानी जेडीयू की हालत फिर 2020 की तरह ना हो जाए। और इसलिए चिराग पासवान ने टेबल पर अच्छे से डील की और 29 सीटों पर डील किया, और स्ट्राइक रेट शानदार रहा। ऐसी खबरें थी कि कई ऐसी सीटें जो चिराग को दी गई थी, नीतीश कुमार के दबाव में उन सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशियों को एनडीए के अंदर बातचीत किए हुए बिना ही उतार दिया। उसके बाद भी चिराग पासवान का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो शानदार था। चिराग पासवान ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की और सरकार में 2 मंत्री बना लिए। वहीं अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें तो अंत तक क्या हुआ, तेजस्वी यादव डील नहीं कर पाए। जिस तरीके से टेबल टॉक पर कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनी, कृष्णा लवरी जो कांग्रेस के प्रभारी थे उनके साथ रिश्ते खराब हुए, और अंत में राजस्थान के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनको इंटरफेयर करना पड़ा। और तेजस्वी यादव तब माने जब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, तब तक काफी देर हो चुका था। तो सबसे दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि चिराग पासवान बड़ी आसानी से अपनी बातों को मनवा लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव अपने ही गठबंधन के अंदर जब सबसे बड़ी पार्टी थी, 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके बाद भी कांग्रेस के साथ टेबल टॉक पर डील नहीं कर पाए, और यही वजह रही कि अंत तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ। कई जगह फ्रेंडली फाइट हुई और तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव से कोई भी आरजेडी का आम कार्यकर्ता या फिर वो सच्चा सिपाही जो है वो आसानी से नहीं मिल पाता। उनके बीच एक वाया डोर है जहां संजय यादव और रमीज नेमत खान जैसे लोग हैं। तेजस्वी यादव से कौन मिलेगा, कब मिलेगा, ये संजय यादव और रमीज नेमत खान जैसे लोग डिसाइड करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता अपने दिल की बात, जमीनी सच्चाई जाकर तेजस्वी यादव को सीधा नहीं बता सकता है, लेकिन चिराग पासवान के पास ऐसा नहीं है। चिराग पासवान के पास कोई भी कार्यकर्ता, संगठन से जुड़ा शख्स सीधा उन तक पहुंच सकता है, उन तक अपनी बात रख सकता है। और चिराग पासवान की सबसे बड़ी मजबूती अगर आप देखें तो यही है, अगर वो किसी को 10 मिनट का वक्त देते हैं तो 10 मिनट वो वक्त चिराग पासवान और सामने वाले शख्स का होता है, और चिराग पासवान बड़ी गंभीरता से उसको सुनते हैं। ये एक बहुत बड़ी मजबूती चिराग पासवान की है। वहीं तेजस्वी यादव के बारे में हमने आपको बता दिया कि कोई भी आरजेडी का कितना भी सच्चा सिपाही क्यों ना हो, जो सालों से
आरजेडी फले फूले इसके लिए सोचता रहता है, लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने का वक्त उसे तब मिलता है। यह संजय यादव और रमीज नेमत खान की इच्छा पर निर्भर करता है। और अगला चौथा जो सबसे बड़ा कारण है तेजस्वी यादव की इनसिक्योरिटी। यह कहा जाता है कि तेजस्वी यादव खुद को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं और यही वजह है कि कन्हैया कुमार को पिछले 7 से 8 सालों में बिहार में पनपने नहीं दिया। तेजस्वी यादव कांग्रेस से इसी बात को लेकर डील करते हैं कि हम 2-3 सीट मान जाएंगे, सीटों को के बदलाव को लेकर मान जाएंगे, लेकिन कन्हैया कुमार को प्रमोट नहीं करिए। और यही वजह था, आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, जहां कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़े थे और तेजस्वी यादव ने हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बातें आई कि हो सकता है कि कन्हैया कुमार एक मजबूत चेहरा है, बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, इस बार जो है उनको टिकट मिलेगा। लेकिन दिल्ली में चुनाव लड़ जाते हैं कन्हैया कुमार, लेकिन बिहार में लड़ने को नहीं मिलता है। फिर खबर आती है कि भाई विधानसभा चुनाव कन्हैया कुमार तो लड़ ही सकते हैं, लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि तेजस्वी यादव ने सीधे कांग्रेस आलाकमान के पास ये शर्त रखी थी कि अगर आप गठबंधन चाहते हैं तो कन्हैया कुमार को विधानसभा का चुनाव न लड़ने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चिराग पासवान को देखेंगे तो कई युवाओं को टिकट दिया। राजेश वर्मा, जो चाहे देखने के मसले में हो, पर्सनालिटी को लेकर हो या बात रखने के अंदाज को लेकर हो, वो ठीक चिराग पासवान जैसे प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया। उनके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है। सामाबी चौधरी, जो संसद में काफी प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखती हैं, उनको टिकट दिया। लेकिन तेजस्वी यादव की इनसिक्योरिटी है, वो युवा नेता को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और यही जो खास 4 बड़े अंतर हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में, जिस वजह से जहां एक तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी टूट गई, उनके जो सलाहकार हैं संजय यादव, रमीज नेमत खान पर आरोप लगता है परिवार टूटा। अब जब खबर है कि उनके पार्टी के विधायक भी टूट सकते हैं, इस वक्त में भी तेजस्वी यादव जो है अब तक बिहार नहीं लौटे हैं। हालांकि 40 दिनों के बाद दिल्ली जरूर आ गए, उत्तराखंड के कार्यक्रम में दिखे भी, लेकिन वहां भी वो 2 शख्स के साथ दिखे जिसके बारे में पूरे आरजेडी के अंदर बवाल मचा हुआ है। संजय यादव को लेकर आरजेडी कार्यालय पर उनके कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और कहा कि संजय यादव और रमीज नेमत खान जैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव उनके साथ ही दिखे। तो ये वो 4 बड़ी वजह हैं जिस वजह से, जहां चिराग पासवान के बारे में बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ, चिराग पासवान ने सीधा जाकर के जो है वहां शर्त रखी, बीजेपी को कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया एक सीट देने के लिए, वहां चुनाव लड़े और झारखंड में एक विधायक जो है वो बना लिया। दिल्ली में भी बीजेपी तैयार नहीं थी, राजनीति में कोई सगा नहीं होता है, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, और चिराग पासवान ने अपनी मजबूती का फायदा उठाते हुए दिल्ली में भी एक सीट ले ली एनडीए के अंदर। हालांकि वो चुनाव हार जरूर गए, लेकिन अब पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से डील करते हैं, जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, वो पश्चिम बंगाल में और आसाम में भी जो है वो अपने प्रत्याशी को उतारने में सफल होंगे एनडीए के अंदर। और अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो अकेले भी चुनावी मैदान में जाएंगे। तो हमने एक तरह से जिक्र किया कि आखिर चिराग पासवान और तेजस्वी में वो कौन से बड़े अंतर हैं जिस वजह से तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।